प्लुतादप्लुते। अतो रोहो रोहो, आगे उहु अप्लुताद अप्लुते। अतः, इसमें अलग अलग पद करेंगे तो अतः पंचमी एक वचन, रोह षष्ठी एक वचन, अप्लुतात पंचमी एक वचन, अप्लुते सप्तमी एक वचन। अतोरोरा प्लुताद अप्लुते। अतः पंचमी। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ बताए हैं कि विसर्ग कितने जगह पे रह सकती है। पर में क्या क्या है? 8 जगह। 8 जगह। क्या क्या? का पा पा श श श अवसान। देखिए, ये जो अतो और प्लुताद अप्लुते में अतो है, वो वास्तव में क्या रूप था? ऐसे था, अतः। ये पंचमी एक वचन। पर में उन 8 में से कोई नहीं है, इसलिए विसर्ग नहीं है। दूसरा कोई वर्ण है तो अलग सूत्र लग गया। अतः के बाद क्या है? र है, अतः, इसलिए ये विसर्ग को क्या हो गया है? ओ हो गया है। चलो आगे जो भी सूत्र लगते हुए वो हुआ है। विसर्ग दिख रहा था अतः का? नहीं दिख रहा था। क्या सूत्र में क्या है? अतो हो गया है। अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे। अतो पंचमी, रोहो ये षष्ठी एक वचन, अतो रो अप्लुताद। यहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर सूत्र में आपको विसर्ग नहीं दिखेगा। अतो रो रप्लुताद पंचमी एक वचन, अप्लुते। ये है सप्तमी एक वचन। अतो रोर प्लुताद अप्लुते। अतः है तो पंचमी, तो क्या अर्थ होगा? ह्रस्व आकार से परे। अतः पंचमी तो ह्रस्व आकार से परे। ह्रस्व आकार से परे क्या होगा? रो हो, रू के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। रीता उत सूत्र से उत की अनुवृत्ति आ रही है, ऊ की, जो कि प्रथमा है। कौन सा सूत्र से आप समझिए? रीता उत आगे आएगा, अजंत पुलिंग में आएगा रीता उत, वहाँ से उत की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ? अच्छा, आगे आएगा। जी जी, आगे आएगा। इसलिए अतः ह्रस्व आकार से परे, रो हो, रू के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? प्रथमा। प्रथमा क्या है? ऊ तकार उच्चारण के लिए दिए हैं, तो ऊ आदेश होगा। किसके स्थान पे? षष्ठी कौन है? रो हो, रू का षष्ठी। तो रू के स्थान पे क्या आदेश होगा? ऊ आदेश होगा। कार्य क्या हुआ सूत्र का? रू के स्थान पर ऊ करना है, ऊ आदेश करना है। निमित्त क्या चाहिए? पूर्व में चाहिए अवर्ण, पर में भी चाहिए अ, बीच में होगा ये रू। थोड़ा थोड़ा इसमें स्पष्टीकरण करेंगे। तो ये रू को क्या आदेश होगा? ऊ आदेश होगा। तो पूर्व में रहेगा अवर्ण, पर में भी क्या रहेगा? अवर्ण, दोनों तरफ। मध्य में क्या रहेगा? रू। तो रू को आदेश होगा ऊ। तो इसमें और थोड़ा थोड़ा स्पष्टीकरण कर देना है
जो अ होगा वो कैसा होना चाहिए? अतो कहा, यश अतः कहा, अतः अतः अतः। यहाँ तपर ग्रहण क्या है? अतः। तपर ग्रहण करने से क्या होता है? सूत्र आया था तपर के लिए कुछ। तपर को लेके कुछ आया था सूत्र? तपर, हाँ आया था लेकिन तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य। जहाँ पर तपर ग्रहण किया जाता है उसी काल का ही ग्रहण किया जाता है। इसलिए अतः कहा, मतलब पूर्व में क्या रहना चाहिए? ह्रस्वकार, जो प्लुत नहीं होना चाहिए। अप्लुत ह्रस्वकार से परे, जिसकी प्लुत संज्ञा नहीं हुआ हो, ऐसे ह्रस्वकार से परे क्या होगा? रू के स्थान पर उ आदेश होगा। यहाँ तक समझ में आया? पर में भी क्या चाहिए? अ चाहिए, ह्रस्व नहीं, पर में चाहिए अप्लुत आकार चाहिए, ह्रस्व नहीं, अप्लुत आकार पर में चाहिए। अप्लुते सप्तमी निमित्त है। तो कुल मिला के सूत्र का क्या अर्थ हुआ? ह्रस्व अकार से परे रू के स्थान पर उ आदेश होगा। जी, ह्रस्व आकार से परे रू के स्थान पर उ आदेश होगा। लेकिन ह्रस्व अ कैसा? अप्लुत ह्रस्व आकार से परे, अप्लुत ह्रस्व आकार से परे जिसकी प्लुत संज्ञा नहीं हुई हो। जैसे प्लुत विधान करने के लिए सूत्र आता है कुछ, ऐसा कोई सूत्र आया था? प्लुत विधान किया गया था? दुराद्भुते च, क्या सूत्र आया था? और समझो प्लुत प्रक्रिया वो वाला जो अच्छी नित्य वो तो संधि कार्य का निषेध करता है, प्रकृति भाव करता है वो। प्लुत विधान करने वाला सूत्र क्या, कौन था? दुरात होते दुराद्भुते च। दूर से संबोधन में वाक्य के टी को क्या हो जाता है? प्लुत। राम। तो इसी प्रकार जहाँ पर प्लुत आदि विधान नहीं हुआ हो, तो ह्रस्व आकार से, अप्लुत ह्रस्व आकार से परे रू के स्थान पे क्या आदेश होगा? उ आदेश होगा। पर में क्या चाहिए? अप्लुत हर्ष अप्लुत आकार। हाँ, पर में ह्रस्व आकार चाहिए। अतोर प्लुताद अप्लुते, अप्लुत आकार पर में होता है। अर्थ क्या दिया है देखिए, अप्लुताद अतः परस्य, हाँ पर में भी ह्रस्व आकार चाहिए। अप्लुत ह्रस्व आकार से परे रू के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? उ आदेश होगा। कब? अप्लुते अति, अप्लुत ह्रस्व आकार परे रहते। ह्रस्व आकार को प्लुत विधान हो जाता है? हो सकता है, ह्रस्व आकार को प्लुत विधान किया जा सकता है। तो इसीलिए कह रहे कि अप्लुत पर में हो, तो प्लुत पर में हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा। प्लुत क्या है? जिसका जी अश्वदीद प्लुत। हाँ, प्लुत तीन मात्रा उच्चारण करते हैं। एक से अधिक। तो इसी प्रकार उदाहरण देख लीजिए। शिवो अर्च्यः,
आपको मान लीजिए एक शब्द, एक वाक्य लिखना है। जो शिव जी हैं वो अर्चनीय हैं। शिवः अर्चनीयः। आप लिखना है कि शिव जी पूजनीय हैं, तो आप संस्कृत में क्या वाक्य लिखेंगे? शिवः अर्चनीयः। ये सामान्य तो थोड़े से लिख दे रहे। शिवः अर्चनीयः ऐसे। तो आप जैसे अभी कुछ आप बात बोल रहे हैं, तो आपको पता है कि नहीं कि अगला शब्द आप क्या बोलने वाले हैं? पता होता है। जैसे शिवः, इतने कहने के बाद आगे क्या कहेंगे? अर्चनीयः, ऐसा कहने वाले हैं। तो पता चलता है कि आगे कौन सा वर्ण आने वाला है? अ आने वाला है, पहले से ही पता चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, पहले था ऐसे शिव। शिव शब्द से सु विभक्ति आएगी, सु का बचेगा श, लिखेंगे शिवश। इसी अवस्था में क्या सूत्र लगेगा? ससजुषोरु। ससजुषोरुः। ससजुषोरुः। ये सूत्र से क्या हो जाएगा? स को रु, पदांत में स। शिव आगे रू। आगे आप वाक्य लिखने वाले हैं अर्चनीयः। अब इसी अवस्था में देखिए, शिव में है अ और यहाँ पर है रू, पर में क्या है? अर्चनीय का है अ। तो यहाँ पर रू से पूर्व में कौन सा वर्ण है? अ। शिव का ब का अ जी। शिव का अ। जो अ है वह ह्रस्वकार है, प्लुत भी नहीं है। अप्लुत ह्रस्व अ से परे, पर में कौन है? रू। उसके बाद कौन सा वर्ण है? अ। तो देखो इधर भी अ हो गया पूर्व में और पर में अ, मध्य में जो रू है, रू को क्या आदेश हो जाएगा? उ आदेश। ऊ। शिव आगे ऊ, आगे अर्चनीयः। शिव आगे ऊ, आगे अर्चनीयः। क्या सूत्र लगेगा यहाँ पे? रिकॉर्डिंग तो शुरू किया हो ना? अरे हाँ, चल रहा है। आगे तो क्या सूत्र लगेगा? शिव आगे ऊ, अर्चनीय। आद गुण लग सकता है। किस किस में? और ऊ में आद गुण। हाँ, क्या करता है आद गुण? याद है कि भूल गए? क्या करता है आद गुण? एक गुण का आदेश। ऐसे चलेगा काम? कौन काफ़ी पलट रहे हैं पीछे? पीछे ढूंढ रहे हैं।
नहीं, कोई आध गुणा एक एनर्जी को कैसे भूल सकता है? ये तो हाँ थोड़ा सा। क्या करता है आध गुणा? चलो निजानंद जी बोलो, आप तो आ ही जाएगा। सुन रहे कि है कि नहीं? आवरण से पर अच्छा होगा तो पूर्व पर के स्थान पर एक गुणादेश होता है। आवरण से परे अच्छा होगा अच परे रहेगा तो पूर्व पर के स्थान पर एक गुणा। पूर्व पर के स्थान पर एक गुणा होगा, आध गुणा। हाँ, शिव में अ, पर में है ओ, अवर्ण है, अ से परे अच, अ से परे ओ है अच, पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। गुण क्या है? अ ए ओ। अ ए ओ। तो अ ए ओ में से कौन होगा दोनों के स्थान पे? दोनों के स्थान पर वो है। ओ होगा। ओ क्यों होगा? स्थानांतर का स्थान स्थानीय अंतर तमें लगा के ओ करके शिवो। आगे क्या है? अर्च्य अर्चनीय, ये मैंने अर्चनीय। क्या सूत्र लेगा यहाँ पे? अभी एंगः पदांत दति। दूसरे को बोलने दीजिए अभी। बताइए जी क्या सूत्र लेगा यहाँ पे? क्या प्राप्त है, क्या लगेगा? थोड़ा आपका म्यूट कर दीजिए। नहीं, बोले क्या बोल रहे थे? निजानंद जी आपका म्यूट कर दो, म्यूट। जी जी जी। क्या बोल रहे थे माता जी? एचओ है पाइप। हाँ, एच अवयव प्राप्त है, एच अवयव प्राप्त है। इसको बाद कर देगा इंगः पदांता अति। एंग से परे, एंग है ओ, एंग से परे ह्रस्वकार पर में है, ह्रस्वकार पर रहते पूर्व और पर के एंगः पदांतादति। पदांत एंग से परे ह्रस्वकार हो तो पूर्वादेश होगा। पूर्व और पर के स्थान पे पूर्वादेश एक होगा। पूर्व रूपादेश होगा। तो दोनों के स्थान पे हो जाएगा। पूर्व रूप कौन है? यहाँ पर है ओ, अरे अ, दोनों के स्थान पे हो जाएगा ओ। ओ होगा। ओ तो शिव आगे ओ, शिवो अर्च्य आया है वहाँ पे। ये अर्थ हो गया शिवो अर्च्य। आगे क्या आया है? ये तो बहुत जगह आपको उदाहरण मिलेगा, ये सूत्र बहुत लगता है। बन गया शिवो अर्च्य, एक ऐसे शिवो अर्चनीय, शिवो अर्च्य भी ऐसे ही बन जाएगा।
उदाहरण सूत्र में है तो देख लेते हैं। अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, क्या सूत्र आया था? अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, ये सूत्र लगा है यहाँ पे। अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, यहाँ पे देखिए ऐसे अनुनासिकात् परो ऐसा था। इतने सारे लिखना पड़ेगा अभी। अनुनासिकात् पर आगे स था, स जुसो रूह, कहीं पर भी पदांत स होगा तो उसको क्या हो जाएगा? रू। रू होने के बाद आगे पर में अनुस्वारों का अ, इसको हो जाएगा स जुसो रू। ये समझ जाना है ऐसे। पर आगे रू, आगे अनु, सूत्र लग जाएगा अतोरोर प्लुतात् अप्लुते। पर में है अ, पर में है अ, तो रू को हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी ये चल रहा है। रू को हो जाएगा ऊ। तो पर आगे ऊ, आगे अनुस्वार, क्या सूत्र लगेगा? आद गुण। और एक सूत्र भी नहीं लग सकता था यहाँ पे? क्या सूत्र प्राप्त हो सकता है? अरे पता चल रहा है? कौन लगेगा? आज पर है जी, इक्वल भी लग सकता था। एक साथ दो सूत्र प्राप्त हैं यहाँ पर। अ और ऊ को लेकर के आद गुण प्राप्त है, ऊ और अ को लेकर के इक्वल प्राप्त है। दोनों का नंबर देखेंगे तो बलवान कौन है? आद गुणा है। इक्वल 77 और आद गुण कितने हैं? 87। इसलिए वो 87 तो बलवान है, इसलिए वो सूत्र लग जाएगा आदि गुण। परो आदि गुण लग गया, आगे अनुस्वार, फिर वही सूत्र लगेगा। एच अवयव प्राप्त है, बात करके एंगा पदांता, तो सूत्र अनुनासिकात् परो अनुस्वारः ऐसा बनता है। जहाँ पर पूर्व में अ हो, पर में ऊ हो, ऊ नहीं पर में भी अ हो, तो बीच में जो ऊ है उसको ओ करना, ये समझ जाना। हो गया? आगे अगला सूत्र। कुछ कह रहे हैं? आगे हसी च, हसी च, हसी सप्तमी, हसी यानी हर्ष। हर्ष में कहाँ से कहाँ तक आएगा? हाय बरट के हा से लेके जब अगर 10 जब अगड़ 10 तक आएगा हर्ष। तो हर्ष का सप्तमी में बनेगा हसी, अर्थात हर्ष परे रहते भी वही होगा। देखो उसका नंबर कितना है? अतोर प्लुताद प्लुते का
कितना संख्या क्या है? 6113 6113। इसका नंबर है 6114। तो वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी, तो रू को ऊ आदेश करेगा, रू को ऊ। लेकिन यहाँ सिर्फ पर वाला निमित्त बदल रहा है, जो सप्तमी, वहाँ पर क्या चाहिए था? अप्लुत अत। यहाँ पर क्या चाहिए? हर्ष, हर्ष परे रहते, वही रू को क्या आदेश हो जाएगा? ऊ। तो क्या सूत्र का अर्थ हो जाएगा? अप्लुत अकार से परे रू के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ऊ। पर में क्या चाहिए? हर्ष चाहिए। देखो हर्ष में कितने वर्ण हैं? हयवरट से लेकर के जवगढ़ 10, काफ़ी वर्ण है। तो गिना नहीं, इसलिए क्या करना है ये सूत्र काफ़ी जगह पे बहुत जगह पे लग सकता है। पूर्व में अ रहेगा, पर में हर्ष, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अतर और अप्लुताद अप्लुते के लिए तो कितना नियम कम है। पूर्व में अवर्ण चाहिए, पर में अवर्ण चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? पूर्व में अवर्ण, पर में हर्ष। हयवर ल यमगणनम झवै जवगढ़। तो 17 15 17 तो हो ही जा रहे हैं। इतने वर्ण पर में होगा तो ये सूत्र लगेगा, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ये सूत्र बहुत जगह पे लगेगा। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? अप्लुत अ से परे, क्योंकि पूर्व सूत्र से सारे अनुवृत्ति आ रही है। अतः, रोहो, ऋत उत से उ, ये सारे अनुवृत्ति करके सूत्र का अर्थ होगा अप्लुत अ से परे, अप्लुत ह्रस्वकार से परे रू के स्थान पर ऊ आदेश होगा, पर में हर्ष परे रहते, पर में हर्ष हो तो हो गया। सूत्र का अर्थ समझ में आया? देखिए, इसीलिए सूत्र का अर्थ सरल है। तो वृत्ति में क्या लिखा है? तथा। ऐसा ही है जैसे पूर्व सूत्र का है, ये भी ऐसा ही है। शिवो वंद्यः, शिवजी वंदनीय है। शिव आगे सु, सु का उपदेश जनुनासिक तस्य लोपः, स बचेगा ससजुषोरुः। क्या करता है ये सूत्र? पदांत स को और सजुष शब्द को, सजुष यानी मित्रवाच्य शब्द, दोनों शब्द को रू कर देता है। शिव आगे रू, आगे क्या है? वंद्यः। वंदनीय है, तो शिव आगे रू, रू के स्थान पर आदेश हो जाएगा ऊ। देखो पर में अ है, रू के स्थान पर आवाज कट रही है जी, आवाज कट रही है। वो आवाज बहुत कट रही। क्या करें आप लोग? हमारे पास तो महाराज जी साफ आ रही है आवाज। जी 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 हमारे पास महाराज जी साफ आ रही है आवाज जी लेकिन इधर कट रहा है। जी जी जी, आप लोगों के प्रारब्ध में नहीं है। आगे शिव आगे रू, रू के स्थान पे हो जाएगा ऊ। शिवा आगे ऊ, आगे वंद्य। मेरे को आज तक द या लिखना नहीं आता है, इसलिए मिला देता हूँ कि पता ना चले। वंद्य, शिवा आगे ऊ, आगे वंद्य। शिवा आगे ऊ, आगे वंद्य। आवाज आ रही किनके? शिव आगे ऊ, आगे वंद्य। क्या सूत्र लगेगा? वही हसी च लग करके हो गया ऊ।
फिर आद गुणा लग करके ओह शिवो वंद्यः। बन गया शिवो वंद्यः। समझ में आया? ये तो सरल है। देखिए शिवो वंद्यः। आठ एक तीन के आवाज आ रहा है। ये निजानंद जी जी, बाहर तरह से कुछ काम कर रहे हैं। उसको म्यूट कर देना। अगर शिवो वंद्यः बन गया वंदनीय। यहीं तक कर देते हैं क्योंकि आगे के सूत्र फिर समझेंगे। ओम नृत्तावसाने नटराजराजो